तो चैप्टर के स्टार्ट में हम नैरिम को देखते हैं जो कि अपने हाथ में गठरी लिए बस शौकिंगली सोच रही थी अब मैं क्या करूं। जब उसकी नज़र हमारे वैम्पायर पर पड़ी तो देखती है वो तो रो रहा था। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए सोचने लगी कि क्या मेरे साथ जाने की वजह से ये इतना अपसेट हो गया है। लेकिन वो तो जल्दी अपने आंसू साफ करके जल्दी से एक्साइटिंगली नैरिम को हक कर लेता है, ये बोलते हुए कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं ये फील कर पा रहा हूँ तुम्हारी सेंट काफ़ी ज़्यादा स्वीट है। और साथ ही रिस्पेक्टफुली उसे बो करते हुए घुटनों पर बैठ गया। मेरा नाम फैचस है और मैं काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। साथ ही उसका हाथ पकड़ के एलिगेंटली किस करते हुए स्माइल करके बोलता है, मास्टर आपसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। उस टाइम तो नैरिम बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर पाती कि वो बस जानबूझकर ऐसे ही रोने का नाटक कर रहा था। इसके बाद जब वो होटल वापस पहुंची तो देखती है हर कोई काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए उसे ही ढूंढ रहा है। से ही उन्होंने नैरिम को ठीक सलामत देखा तो चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो गई। उसके बालकनी से बाहर निकलने वाला इंसिडेंट बस यही बोल के एंड कर दिया गया कि शायद वो बस नेटवर्क के लिए गई होगी। इसके अलावा चीना और उसका ग्रुप बार बार बस यही इंसिस्ट करने लगा कि एक ब्लैक ड्रेस वाला पर्सन उसे बालकनी से उठाकर ले गया था, लेकिन किसी ने भी उनकी इस बात पर बिलीव नहीं किया। उन्हें लग रहा था कि ये अपने से ही कोई स्टोरी बनाकर सुना रही हैं। आफ्टर ऑल नैरिम खुद भी इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ सब कुछ रियल है। फील्ड ट्रिप से वापस आने के बाद हम उसे उसी के रूम में सोया देखते हैं जहाँ पर रेड स्टिंग अभी भी उसके पैर के साथ ही था। इतने में उसे किसी के आने की सेंस होती है, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं करती और वैसे ही सोने लग गई। देखते हैं उसके रूम में सच में कोई तो था, लेकिन हमें उस पर्सन का फेस नहीं दिखाया जाता। उसी रात को उसे काफ़ी ज़्यादा हैवी फील होने की वजह से आंख खुल गई और सोचने लग जाती है कहीं दोबारा से मुझे वही नाइटमेयर्स तो नहीं आने लग गए। लेकिन ये हैवीनेस नाइटमेयर की वजह से नहीं बल्कि हमारे वैम्पायर की वजह से थी। उसी के बिस्तर पर उसे हक करके सोया हुआ था और बोलता है, मास्टर मुझे भूख लगी है। थी भूख की वजह से वो नैरिम के शोल्डर पर बाइट करने का भी ट्राई करता है, लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता नैरिम तो जल्दी से चिल्लाते हुए उससे दूर हट गई। डरी सहमी वूल के साथ लगकर बोलती है, मुझसे दूर रहो। उस पर हमारा वैम्पायर जल्दी से बोलने लग गया, ठीक है मास्टर, अब से मैं बिल्कुल एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करूँगा। हम देख पाते हैं उसके सर पर नैरिम की लोंचरी थी। शायद ये तब उसके सर पर आई होगी जब वो कपड़ में सो रहा था। वो उसे अपने सर से हटाते हुए बोलता है, बाय द वे मास्टर आपको अपनी क्लोजेट क्लीन कर लेनी चाहिए। ये सुनकर तो नैरिम का पूरा फेस रेड हो जाता है और उसने जल्दी से हमारे वैम्पायर के सर पर एक जोरदार पंच दे मारा। इस वजह से उसकी तो जान ही निकल गई और वो चिल्लाने लग जाता है। जाने के बाद भी वो रोते हुए उसे बस यही कह रहा था कि मास्टर मुझे भूख लगी है। पर नैरिम ने एक बोल में गार्लिक रखकर उसके सामने कर दिया। ये देखकर हमारा वैम्पायर तो उसे लेने से मना कर देता है, साथ ही उसे अपने नोज पर हाथ भी रख लिया था। तुमने कभी कोई मूवी नहीं देखी, वैम्पायर्स को गार्लिक बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। पर वो कहती है अगर तुम्हें ह्यूमन बनना है तो ये लेना ही होगा। इस पर वो बोलता है, मैंने इसे इसीलिए ट्राई किया था क्योंकि मोक ने बोला यहाँ पर ऐसा ही चलता है, लेकिन ये रास्ता मेरे लिए काम नहीं किया, मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत है। जैसे कि ये बोलते हुए वो स्माइल करके स्लोली स्लोली नैरिम के क्लोज जाने लगता है। इसे देखकर वो तो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई। हमारा वैम्पायर उसके बिल्कुल क्लोज आकर स्माइल करते हुए बोलता है, जैसे कि एक विच का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में बोला गया है कि विच मुझे ब्लड देगी जिसके बदले में मैं उसे प्रोटेक्ट करने वाला एक डॉग बन जाऊंगा। ब्लड का सुनकर तो नैरिम बेचारी की जान ही निकल जाती है और वो चिल्लाने लग गई थी। मनी मन उसे बुरा बुरा कहने लग जाती है कि तुम पैरासाइट कहीं के लीच टेपवर्म, मुझसे दूर हटो। लेकिन दूसरी तरफ तो हमारा वैम्पायर उसे दूर जाने की बजाय उसकी लेग पकड़ लेता है और स्लोली स्लोली उसके वुंड के क्लोज जाने लगा। बस एक ही बार जिस पर नैरिम घबराते हुए उसे मना कर देती है। पर वो बोलता है, पर क्यों नहीं, तुम भी तो यही चाहती हो जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से चला जाऊँ। इसमें थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, बस थोड़ा सा ही, नैरिम कहती है, लेकिन फिर भी ये हर्ट तो करेगा ना। पर वो अपने मुंह से ही उसके वोट से बैंडेज हटाते हुए बोलता है,
फिक्र मत करो, मैं इसमें काफ़ी अच्छा हूँ, तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं होगा। देखा जाए तो ये बात काफ़ी वियर्ड है, जिसे हमारे वैम्पायर ने ऐसे ही बोल दिया। ये बात सुनकर उसकी हार्ट बीट तो बिल्कुल ही तेज़ हो गई थी, पर वो अपनी आइज़ बंद करके अब घबराते हुए उसे परमिशन दे देती है। बोलना ही था कि हमारा वैम्पायर जल्दी से उसके फ़ोन पर लिख करने लग गया। पूरी तरह से फोकस्ड होकर अपना काम कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नैरिम तो उसके अचानक से ऐसा करने पर बिल्कुल ही फ्लिंच हो गई। उसे कुछ स्ट्रेंज फील होने लगा और साथ ही उसकी हार्ट बीट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतने में उसे कुछ खाने की वॉइस आई, जिस पर उसने काफ़ी ज़्यादा चौंकते हुए अपनी आइज ओपन कर ली। उसे लगने लगा कि शायद हमारे वैम्पायर ने उसके लेग में बाइट करके खा लिया है। ये सोचते ही वो तो इतना ज़्यादा डर गई कि जल्दी से उसे खुद से पुश करके दूर फेंक देती है। आधे चलाते हुए पूछा कि तुम क्या खा रहे हो। फिर उसने उसे दिखा दिया कि ये बस स्क्रब हैं जो कि नैम के फोन के ऊपर लगे थे। साथ ही काफी कूल वे में बोलने लग गया कि टूटना, गिरना, भूल जाना, किसी को तंग करना और गिरने के बाद दोबारा से उठकर खड़े हो जाना, इसका टेस्ट मेरे लिए बिल्कुल क्रिंची जैसा है। कि मेरे लिए ये एक टेस्टी स्नैक्स है। ऐसे क्यूट लिया करता देख कर नैरिम तो हंसने लग गई और बोलती है, मुझे लगा था कि शायद तुम मेरी लेग्स खा रहे हो, लेकिन जिस तरह तुम अभी अभी एक्ट कर रहे थे, तुमने ये वाला कमर्शियल कहाँ देखा है। इस पर वो भी हंसते हुए बोल देता है कि टीवी पर। वैसे मास्टर, मैंने अभी अभी सोचा, इससे पहले मैंने आपको कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। तुम बहुत प्रिटी हो, मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हारे प्यार में पड़ने ही वाला था। पर नैरिम तो बिल्कुल ही ब्लश करने लगे कि आखिर तुम इतने ज़्यादा चीज़ी वर्ड एक स्ट्रेट फेस के साथ कैसे बोल सकते हो। जैसे ही उसकी नज़र अपने लेग पर पड़ी तो वो बिल्कुल ही क्लीन हो चुकी थी, वहाँ पर कोई भी वोन और कोई निशान नहीं था। देखकर हमारा वैम्पायर काफ़ी क्यूट वे में पूछता है, वैसे तुम्हें एक इमोर्टल का सलाइवा कैसा लगा। में हीलिंग पावर्स होती हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा वोन पूरी तरह से हील हो चुका है। जिस पर नैरिम जल्दी से एक्साइटिंगली उसे चेक करने लग गई कि ओह ये स्ट्रेंज है, सच में ये हील हो गया। पर वो बोलता है, वैसे ये यहाँ से नहीं गया, बस अब ये नज़र नहीं आ रहा। जब भी आपको चोट लगेगी तो मैं फ़ौरन ही आ जाऊँगा। जब भी ऐसा हो, चाहे जहाँ पर और जिस भी टाइम, मैं हमेशा ही अपने मास्टर को रेस्क्यू करने के लिए पहुँच जाऊँगा। लगता है हमारी डील तो एक बहुत ही अच्छा आर्गुमेंट है। और साथ ही मास्टर चिल्लाते हुए जल्दी से नैरम को हक कर लिया। साथ ही क्यूटली बोलता है, जब से मैं यहाँ पर आया हूँ आपने मुझे बाहर नहीं जाने दिया। मुझे फील होने लग गया है कि जैसे मैं यहाँ पर कैद हूँ और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बाहर वॉक पर लेकर जाओ। तुम ऐसा नहीं करोगी तो बोरियत के मारे मैं मर भी सकता हूँ। ये सुनकर नैरिम तो जल्दी से उससे पीछे हट गई, जिसकी वजह से उसका सर जाकर फ्लोर से टकरा गया और वो दर्द के मारे अपने सर पर हाथ रख लेता है। नैरिम वॉल की तरफ मुँह करके आहिस्ता से बोलती है, इतना कैजुअली मत बोलो कि तुम मर जाओगे। फिर वो बोलता है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग हर टाइम यही बोलते रहते हैं। वैसे भी मैं बस मजाक कर रहा था, मैं एक मॉर्टल हूँ, इतना इजीली तो मैं नहीं मरने वाला। पर वो बोलते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं सुनना। साथ ही उन पुलिस की बातें याद करने लग गई, जो कि शुरू से ऐसा ही बोलती आई हैं। के बावजूद भी असल में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती और न ही कभी उन्होंने ऐसा करने का सोचा है। अगर तुम वाकई ही सीरियसली मरना चाहते हो तो तुम इस वर्ड को ऐसे ऊंचा बोलने से डरोगे। ये सोचते हुए उसने जोर से अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी, जैसे कि इससे पहले वो ऐसा करने का ट्राई कर चुकी हो। अचानक से ऐसे ट्रिगर होकर मुंह मोड़ने की वजह से उसे लगने लग गया कि कहीं ये भी मुझे वर्ड ना समझने लग जाए। नहीं, मैं वेड ही हूँ, इसी वजह से सभी मुझसे नफरत करते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करे। उसे मुड़कर दोबारा से वैम्पायर की तरफ देखना भी काफी एम्बैरेसिंग लग रहा था। दूसरी तरफ हमारा वैम्पायर तो पीछे से उसके बिल्कुल क्लोज था। उसकी ऐसी हालत देख कर वो जोर से उसे बैकहग कर लेता है। फिर उसने नैरिम का हाथ पकड़ा, जिसकी उसने जोर से मुट्ठी बना रखी थी। जैसे ही उसने देखा, वहाँ पर कट का एक बहुत बड़ा निशान था। ही आगे बढ़कर उस कट पर किस कर लेता है, ये बोलते हुए कि मास्टर आप बहुत ज़्यादा लोनली रही होंगी, मुझे माफ़ कर दे, मैं दोबारा कभी भी ऐसा वर्ड नहीं बोलूँगा। उसके ऐसा करने पर वो तो पूरी तरह से इमोशनल होते हुए रोने लग गई।
वैम्पायर के कोल्ड लिप्स की वार्मथ उसकी वेन से होते हुए सीधा उसके हार्ट पर स्टैब कर देती है। इस पर वो बोलता है, आई गेस विच इज हमेशा से ही लोनली रहती आई है। जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से ऐसा ही चल रहा है। तुम जानती हो ऐसा क्यों है? और वो मन में सोचती है क्योंकि वो अगली है। लेकिन हमारे वैम्पायर ने तो जल्दी से उसे अपनी तरफ मूव करते हुए गोद में कर लिया और स्माइल करके बोलता है क्योंकि लोग उनसे जलते हैं। पर नैनी पूछती है मगर वो उनसे क्यों चलते हैं? इस पर उसने काफी प्यार से नैनी के फेस से हेयर हटाते हुए बोला क्योंकि वो ब्यूटीफुल है। मैं हेयर साइड पर हटते ही नैनी भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। ये सीन यहीं पर कट हुआ और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर नैनी वॉशरूम में अपने हेयर क्लीन करते हुए कल रात की बातें ही सोच रही थी। इस पर वो मिरर के सामने खुद को देखते हुए अपने फेस से हेयर हटाते हुए चेक करती है। ही वहाँ पर कुछ और गर्ल्स आई तो उसने जल्दी जल्दी से अपने बाल दोबारा से वैसे ही कर लिए। इसी तरह वो गर्ल्स तो अभी भी फील्ड ट्रिप के रूमर्स के बारे में ही बातें कर रही थी। जैसे ही उन्होंने नैरिम को अपने सामने देखा तो जल्दी से बोलने लग गई, तो नैरिम है क्यों ना हम इसी से पूछ लें। उसके बिल्कुल पास जाकर पूछने भी लग गई कि क्या सच में तुम्हें बालकनी में एक घोस्ट नजर आया था। सुनकर नैरिम तो पूरी तरह से ही घबरा गई और ठीक से उन्हें कोई भी आंसर नहीं कर पाती। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इनसे क्या बोले। ये अचानक से मुझसे बात क्यों करने लग गई है। में वहाँ नैरिम की क्लास की वही बुली गर्ल्स आ गई जिनमें जीना भी थी। लड़की बोलती है, हे आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो? देख कर वो दोनों पहले वाले स्टूडेंट्स तो जल्दी से वहाँ से भाग जाती हैं। जीना भी जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकल गई, ये सोचते हुए कि अभी यहाँ पर मेरा हार्ट ही एक्सप्लोड होने वाला था। में दो टीचर्स उसे सर झुकाए ऐसे वहाँ से जाता देखते हैं। फिर जीना तो बिना उनसे कुछ बोले बस हल्का सा बो करते हुए तेजी तेजी से वहाँ से भी निकल गई। उसी तरफ नैरिम को अपने सामने देख कर एक ब्राउन हेयर वाला टीचर तो जल्दी से मुड़कर उसे जाते हुए देखने लग गया, जैसे कि वो पहले से ही नैरिम को जानता हो। लेकिन नैरिम ने तो उसे यहाँ पर नोटिस ही नहीं किया। इसके बाद हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ किसी ने नैरिम के डेस्क को पूरी तरह सोल्ट से भर दिया था। वो अभी अपने डेस्क की ऐसी खराब हालत देख ही रही थी कि इतने में स्टूडेंट उसके ऊपर भी सोल्ट फेंकने लग जाते हैं, ये बोलते हुए कि इससे पोजेस्ड लोग ठीक हो जाते हैं। हमें तुम्हारी काफ़ी फिक्र हो रही थी, इसीलिए सोल्ट बाय करने में हमने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं। थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं। में टीचर भी क्लास में आ गई और सभी स्टूडेंट्स को अपनी सीट पर बैठने का बोलती हैं। नैरिम ने अपनी चीज़ों को झाड़ते हुए सोल्ट हटाया और जैसे ही चेयर साइड पर करके बैठने लगी तो वहाँ से आवाज़ होती है। उनके टीचर और बाकी सभी का ध्यान उसकी तरफ चले गया और सभी बच्चे कूदते हुए उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। टीचर पूछती है, तुम पीछे क्या कर रही हो? फिर नैरिम ने तो बिना कोई रिप्लाई किए चुपचाप अपना सर डेस्क पर रख लिया, जैसे कि उसे काफ़ी नींद आ रही हो। देख टीचर तो गुस्सा करने लग गई कि अभी तो क्लास स्टार्ट भी नहीं हुई और तुम अभी से सोने लग गई हो, अब जल्दी से उठ जाओ। फिर नैरिम स्लोली स्लोली अपना सर ऊपर करती है। हम देखते हैं इस टाइम वो तो रो रही थी, ये सोचते हुए कि क्यों आखिर टीचर आपको ये नजर क्यों नहीं आता, इस वजह से आप ये देखना ही नहीं चाहती या आप ना देखने का प्रिटेंड कर रही हो। इसे रोता देखकर बुली गर्ल्स हंसते हुए बोलने लग गई, तुम रो क्यों रही हो, अब तो तुमसे साल्ट की स्मेल आएगी। उसी तरह मीना भी नैरिम की ऐसी हालत देखकर काफी ज्यादा चौंक गई थी। उसे नैरिम के लिए बहुत बुरा लग रहा था। फिर वो ऊपर से ऐसा ही विल कराती है जैसे कि वो इसे इग्नोर कर रही हो, लेकिन चुपके से उसने एक टिश्यू बॉक्स निकाल कर मीना के डेस्क में रख दिया। नैरिम घर वापस आई तो उसे वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। डेस्क पर उसकी मॉम का नोट लिखा हुआ था जिसमें उन्होंने बताया कि मैं प्रे करने के लिए माउंटेन्स जा रही हूँ। साथ ही उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे भी छोड़े थे। देखकर वो तो चुपचाप बस सैडली वहाँ खड़ी थी कि क्या मैं दोबारा से अकेली हो गई हूँ या नहीं। मैं हमारा वेम्पायर अचानक ही पीछे से आकर उसे वेलकम बैक बोलता है, जिसके ऐसा करने पर वो तो पूरी तरह से ही शॉक हो गई। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर कर दें, कि लाइक और कमेंट करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो जल्दी जल्दी से मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। तो इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। जैसे ही लाइक्स कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी। टिल दैट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।